हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। आप देख रहे हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम का ये स्पेशल एडिशन बिहार में हाजीपुर से। पिछले 2 दिनों की सियासत की बात की जाए तो चर्चा के केंद्र में है राज्यसभा में हंगामा और बात हो रही है हरिवंश की। बिहार में भी हरिवंश चुनावी मुद्दा बन चुके हैं। तो आखिर क्या है ये चाय वाली चुनावी चाल, आपको दिखाते हैं। सुबह सुबह सबको चौंकाते हुए राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश झोले में चाय लेकर संसद परिसर में पहुंच गए। कल रात से ही राज्यसभा से सस्पेंड किए गए सांसद यहां धरने पर बैठे थे। हरिवंश जी का चाय प्रेम भी सांसदों को मना नहीं पाया और बात बिहार चुनाव तक पहुंच गई। इसीलिए मैं आया। संजय जी, the rules were not followed that day. सर मैं अभी कुछ बारे में बात करने दिया। The rules were not followed that day. And the rules were not followed that day. And now the BJP is making this into a Bihar election issue. This is not done. They cannot use your post. They cannot use your post to make it into a Bihar election issue. हरिवंश जी को हम पर्सनली वेलकम करना Personal welcome, sir. लेकिन विद मीडिया, Not with media. एक This is गिमिक not बना nice. के। विपक्षी सांसदों को आशंका जताने की वजह कल शाम को ही केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दी थी। रविशंकर ने हरिवंश के साथ हुई घटना को बिहार के सम्मान से जोड़ दिया था। मेरे प्रांत बिहार से एमपी और आते हैं और हम सबों को बहुत दुख लगा है जिस तरह से उनके साथ शर्मनाक आचरण हुआ है। तो ऐसे विद्वान, ऐसे प्रामाणिक, ऐसे आदरणीय उपसभापति के साथ इस तरह की बदसलूकी की गई यस्टरडे, और कांग्रेस पार्टी और आरजेडी और विपक्ष के लोग उसको प्रोत्साहित कर रहे थे उत्तेजना के साथ। और मौका सिर्फ रविशंकर के बयान ने ही नहीं दिया। सुबह सुबह चाय वाले एपिसोड को लेकर पीएम मोदी ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। उसके बाद चर्चा को हवा मिली कि हरिवंश का मामला बिहार चुनाव का मुद्दा बन गया है। मोदी ने एक ट्वीट में लिखा, बिहार की धरती ने सदियों पहले पूरे विश्व को लोकतंत्र की शिक्षा दी थी। आज उसी बिहार की धरती से प्रजातंत्र के प्रतिनिधि बने श्री हरिवंश जी ने जो किया वो प्रत्येक लोकतंत्र प्रेमी को प्रेरित और आनंदित करने वाला है। हरिवंश जी बीजेपी की सहयोगी जेडीयू के राज्यसभा सांसद हैं। साल 2018 में हरिवंश पहली बार राज्यसभा के उपसभापति बने थे। पिछले हफ्ते आरजेडी के मनोज झा को हराकर दूसरी बार उपसभापति बने हैं। हरिवंश मूल रूप से यूपी के बलिया के रहने वाले हैं। प्रभात खबर अखबार के संपादक रह चुके हैं। बिहार में इन दिनों राजपूत जाति का मुद्दा पहले से गरमाया हुआ है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच को लेकर बीजेपी और जेडीयू पहले से विरोधियों पर भारी हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश सिंह के निधन में भी राजपूत वोटरों की सहानुभूति तलाशी जा रही है और अब राजपूत जाति के हरिवंश के साथ बदसलूकी का मुद्दा भी बिहार चुनाव में मुद्दा बनने की ओर है। रविवार को किसान बिल पर चर्चा के दौरान हंगामा हुआ था, जिसमें उपसभापति हरिवंश की कुर्सी के पास जाकर विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया। हरिवंश इस घटना को लेकर इतने दुखी हैं कि वो घटना वाली रात सो नहीं पाए और आज 24 घंटे के उपवास पर हैं। इसकी जानकारी उन्होंने उपराष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी में दी है। बिहार में सियासी सरगर्मी क्या शुरू हुई है। टिकट पाने वाले जो लोग हैं वो भी बहुत बड़ी संख्या में नेताओं के आसपास घूमने फिरने लगे हैं। लालू यादव भले ही जेल में हो, लेकिन टिकट पाने की हसरत में कई लोग उनके घर के बाहर लगातार बैठे हुए हैं। रात रात भर से इंतजार कर रहे हैं। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव उन लोगों से मिल भी रहे हैं। आपको दिखाते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता निवेदिता शांडिल्य की यह खास रिपोर्ट। भेजब संदेशा जेलवा से तू सुनबा कि ना, तब बोला बोला ये जनता हमार सुनबा कि ना, कि लालू जी के लाल हमें तेजस्वी सरकार हो,
इनका जितई है ये भैया जनता सरकार हो। जेल से भेजे गए लालू का संदेश संगीत सुनाया जा रहा है। लेके लालटेन यही ले लालू के लाला नवा सबके शान बावे हो, सब गरीब के जुबान सबके शान बावे हो, सब गरीब के जुबान सबके शान बावे हो। तेजस्वी की सरकार बनाने के लिए गीत गाए जा रहे हैं। लेके लालटेन यही भैया तेजस्वी जय जय करता बिहार हो, लेके लालटेन यही भैया तेजस्वी जय जय करता बिहार हो। आए लालटेन के बटन सब लोग दबाई बनी राजद के सरकार हो। ये नजारा है पटना में तेजस्वी यादव के घर के बाहर का। शेर जैसन बोले लाना लालू के लाला नवा, ठीक नहीं पाई अब कौनो दुश्मनमा। आए लालटेन चुनाव के चिन्ह के सब लोग जिताई बनी तेजस्वी सरकार हो। बिहार के अलग अलग इलाकों से लोग टिकट की उम्मीद में पटना पहुंचे हुए हैं। तेजस्वी यादव मां राबड़ी देवी के साथ जिस घर में रहते हैं, उस घर के बाहर कई दिनों से इसी तरह की भीड़ दिख रही है। एबीपी न्यूज की रिपोर्टर निवेदिता शांडिल्य जब यहाँ पहुंची तो कुछ लोग सोलर लालटेन लेकर यहाँ घूमते दिखे। लालटेन लालू यादव की पार्टी का चुनाव चिन्ह है। सोलर लालटेन लेकर समर्थक क्यों पहुँचे हैं, उन्हीं से जान लीजिए। गांव में तो लाइन नहीं रहता है किसी का, खूब जो उसमें हम लोग देने का काम किए। बाढ़ में प्रत्येक घर में लोग अपना इसे रोशनी जलाने का काम करेंगे दिनचर्या, और ये है सोलर से धूप से जलने का। इसमें कोई खर्चा नहीं है, किसी को बैटरी की जरूरत नहीं है। धूप में रख दीजिए, सूरज के प्रकाश ये रोशनी लालटेन जलती है और इसी लालटेन से बिहार का विकास होगा और देश का ही विकास। कितना बांटे अभी तक? ये हम लोग जो गरीब हमारे जन समाज जो गाँव घर का जो बाढ़ पीड़ित है उसको हम लोग देने का काम कर रहे हैं। लालटेन की रोशनी से बिहार को रोशन करने का सपना समर्थक देख रहे हैं। एक और तस्वीर यहाँ देखने को मिली। जिंदाबाद 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 लालू राबड़ी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पटना जिले की पालीगंज सीट के कार्यकर्ता नारेबाजी करते दिखे। कैमरा दिखा तो शोर बढ़ गया। कैसा हो सुनील यादव कैसा हो, विधानसभा क्षेत्र का नेता कैसा हो सुनील यादव कैसा हो, विधानसभा क्षेत्र का नेता कैसा हो सुनील यादव कैसा हो। जिंदाबाद जिंदाबाद सुनील यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाथ में अपने नेता का पर्चा लेकर ये लोग टिकट की मांग कर रहे हैं। इस आशंका से सहमे हुए हैं कि कहीं दूसरे को टिकट न मिल जाए। नीतीश जी के साथ में जाकर के 11 साल लालू प्रसाद जी को गाली देने का काम करता था चौक चौराहे पर, उसको नाम धीरे धीरे उभर के आने लगा है। इसलिए जो पार्टी के कार्यकर्ता रहा उसको टिकट न दे करके जो नीतीश कुमार के साथ में जाकर के लालू यादव के हर चौक चौराहे पर बैठ कर गाली देता था, और वो टिकट के चक्कर में कुछ दिन पहले आ गया है। अगर उस आदमी को उम्मीदवार बनाया जाएगा तो हम लोग हरा के भेजने का काम करेंगे। फिलहाल अभी किसी उम्मीदवार का नाम पार्टी ने औपचारिक तौर पर फाइनल नहीं किया है, लेकिन कई सीटों के उम्मीदवारों को भरोसा देकर क्षेत्र में प्रचार के लिए भेज दिया गया है। जिन्हें भरोसा नहीं मिला है या मुलाकात नहीं हुई है वो पटना में डटे हुए हैं और इसी तरह सुबह से लेकर रात तक यहाँ मेला लगा रहता है। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान जेएनयू के पूर्व छात्र नेता कन्हैया कुमार बहुत चर्चा में थे, लेकिन इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं विधानसभा में। आखिर उनका क्या कहना चुनाव को लेकर, एबीपी न्यूज ने खास बातचीत की है। बिहार विधानसभा चुनाव पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं सीपीआई नेता और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार। कन्हैया, सबसे पहला सवाल तो यही है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं? बिहार चुनाव को लेकर के आपकी क्या रणनीति है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम बिहार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव भी होगा और कैसे होगा इस पे भी एक बड़ा संशय बरकरार है। कहने का मतलब ये है कि चुनाव आयोग कह रही है कि हम चुनाव करवाएंगे। चुनाव रोकने के लिए जो याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई वो भी खारिज कर दिया गया, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि चुनाव में तो चुनाव के लोग ही भागीदारी करेंगे, तो सभी लोगों की भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाए। और ये सामान्य परिस्थिति नहीं है। हम लोग कोरोना काल में जी रहे हैं, लॉकडाउन के अपने नियम हैं, कोरोना के अपने प्रोटोकॉल हैं, तो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित भागीदारी तमाम लोगों को कैसे हो, इसको लेकर के संशय बना हुआ है। और हम लोग अपनी पार्टी की तरफ से बार बार ये कह रहे हैं
कि एक बार पुनर्विचार करे चुनाव आयोग और स्थिति को स्पष्ट करे कि किस तरीके से चुनाव कराया जाएगा। लेकिन जो हालचाल है, जैसा कि आपने भी अपने ओपनिंग कमेंट में ही कहा कि जो है बिहार विधानसभा चुनाव पे बात करने के लिए, तो सब लोग ये मान के चल रहे हैं कि चुनाव होगा। तो चुनाव जब होगा, सब लोग तय कर लेंगे कि चुनाव होगा, तो हमारी पार्टी भी एक संसदीय पार्टी है और संसदीय डेमोक्रेसी में बिलीव करती है, तो चुनाव में जाएगी। स्वाभाविक रूप से तालमेल का, महागठबंधन का, ये सब कुछ होगा। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है व्यक्तिगत चुनाव लड़ने को लेकर के कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ और पार्टी के द्वारा जो अन्य जिम्मेवारी होगी उसका निर्वहन करूँगा। बड़ी बात कह रहे हैं आप, क्यों नहीं लड़ रहे हैं आप चुनाव? क्योंकि अभी कुछ महीने पहले तक नागरिकता संशोधन कानून CAA के खिलाफ आप पूरे बिहार में रैली कर रहे थे और रैलियों में इतनी भीड़ आ रही थी, हजारों की भीड़ आ रही थी। एक बात हम लोग प्रमुखता से बोल रहे थे कि ये यात्रा किसी को मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं है। विकास एक ऐसा शब्द है जिसका चुनाव में अक्सर आप जिक्र सुनते होंगे। हम आपको जरा बिहार के सहरसा लिए चलते हैं। पिछले 30 सालों से किस तरीके से वहां पर विकास ICU में है, जरा आप देखिए। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ गए होंगे कि कभी यहाँ जिंदा कारखाना हुआ करता होगा, लेकिन आज यहाँ की मशीनें खुद इस बात की गवाही दे रही हैं कि सिस्टम बीमार है। बिहार के सहरसा जिले के पेपर मिल की ये तस्वीरें हैं। बैजनाथपुर पेपर मिल के नाम से इसे जाना जाता है। 80 के दशक में जब कर्पूरी ठाकुर की सरकार थी, तब इस मिल का उद्घाटन हुआ था। उम्मीद थी कि मिथिला के लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन सरकारों की नाकामी की वजह से ये मशीनें ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाईं और आज इनकी स्थिति आपके सामने है। इंजीनियर सबको वही समय में काल के ये मन लगा करके काम करो, बच्चा सबको घर घर नौकरी मिलेगा। और नौकरी अभी तक कहाँ छे, कोई थाहे नहीं छे, को साफे नहीं छे। ये मशीन सब लाइव के ठना पटक दिलके ना, खा रहा छे, जंग खा गए, राय छिकी भा रहा छे सब सामान। लोग बताते हैं कि निजी कंपनियों की मदद से मिल की शुरुआत हुई थी, लेकिन बाद में निजी कंपनियों ने हाथ खींच लिए। नतीजा हुआ कि काम ठप हो गया। बाद में सरकारों ने कोई कारगर कोशिश नहीं की और फिर फैक्ट्री की ये बदहाल तस्वीर बनकर रह गई। गवर्नमेंट जो है, अब क्या उनकी इच्छा शक्ति जो है, तो मतलब उसको जो पूंजी चाहिए था तो वो उन्होंने जो है सो दिया नहीं, तो इसलिए जो है सो ये चल रहा है। साल 1990 में सत्ता के आने के बाद ना तो लालू राज में इस मिल का कल्याण हो पाया और न ही 15 साल तक सत्ता में रहे नीतीश ने इन मशीनों की ओर कोई ध्यान दिया। फिलहाल चुनावी माहौल है तो स्थानीय स्तर पर इसका मुद्दा उठाया जा रहा है। और अब बात करेंगे एलजेपी के नेता रामविलास पासवान की। उनकी तबीयत खराब है, इन दिनों अस्पताल में भर्ती हैं। बेटे चिराग पासवान उनकी खूब सेवा कर रहे हैं। इन सब के बीच एलजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो हनुमान जी की शरण में हैं। हनुमान जी की आरती उतारी जा रही है, जयकारे लगाए जा रहे हैं। हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। ये सब कुछ हो रहा है एलजेपी के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के लिए। तस्वीरें बिहार के मुजफ्फरपुर की हैं, जहां रामविलास पासवान के लिए एलजेपी कार्यकर्ता पूजा और चालीसा पाठ में जुटे हैं। सब लोग मिलके हनुमान जी से आग्रह किए, हनुमान जी के नजदीक पूजा अर्चना किए हैं, जिनकी तबीयत जल्द से जल्द इनका ठीक हो जाए और स्वस्थ हो और लौटे। दरअसल 20 सितंबर को एलजेपी अध्यक्ष और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने एलजेपी के संभावित प्रत्याशियों के नाम एक भावुक पत्र लिखा था। चिट्ठी में पिता रामविलास की तबीयत खराब होने की जानकारी देते हुए चिराग ने बिहार जाने में असमर्थता जताई थी। इसी चिट्ठी में चिराग ने एनडीए में सीट बंटवारे पर पार्टी की स्थिति साफ कर दी थी।
चिराग ने लिखा था कि आज जब मैं ये पत्र लिख रहा हूँ तो ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अब तक गठबंधन के साथियों से न ही बिहार के भविष्य को लेकर और न ही सीटों के तालमेल को लेकर कोई चर्चा हुई है। मैंने संसदीय बोर्ड की बैठक में भी ये बातें बताई हैं। इसके बाद चिराग ने अपने ट्विटर अकाउंट का कवर फोटो बदल दिया। फोटो में एलजेपी के बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की तस्वीर लगाई। कई एलजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भी अपने ट्विटर अकाउंट का कवर फोटो बदल लिया है। चिराग के बागी तेवरों से साफ है कि चिराग कम सीटों पर मानने वाले नहीं हैं।